हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं अमित वर्मा। अपन 10th क्लास का टॉपिक पढ़ रहे थे पाचन तंत्र। अपन ने पाचन तंत्र में पढ़ा मुख और मुख गुहा के बारे में, मुख गुहा में दांतों के बारे में पढ़ा। और फिर आज अपन टॉपिक पढ़ते हैं ग्रसनी, पढ़ेंगे क्या होती है ग्रसनी। और फिर अपन ग्रसिका पढ़ेंगे, आमाशय के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, आप जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। देखो, अब अपन पढ़ते हैं ग्रसनी। देखो बच्चों, अपन ने दांतों के बारे में पढ़ा था कि जो दांत होते हैं वो क्या होते हैं भाई। विषम दंती होते हैं, गर्त दंती होते हैं और द्विवार दंती होते हैं। जो मानव होता है वो विषम दंती होता है, मतलब 4 प्रकार के दांत होते हैं। अपन ने पढ़ा कृंतक, रत्नक, अग्रचौणक और चौणक। इनके कार्य भी पढ़े थे, ठीक है। और एक आपको लास्ट मैंने एक अवशेषी अंग के बारे में बताया था। तो अवशेषी अंग का नाम क्या है? अक्कल जाड़, विजडम टीथ, जो क्या है लास्ट में होता है। अब जो एक चीज़ और बताई थी इम्पोर्टेंट, कि जो प्रथम बार जो दांत आते हैं द्विबार दंती अपन बोलते हैं। तो प्रथम बार जो दांत आते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? दूधिया दांत। जो कितने प्रकार के होते हैं भाई? जो प्रकार 3 होते हैं, लेकिन इनमें ध्यान रखना अग्रचौणक नहीं आता, अग्रचौणक नहीं आता। अब देखो, मुख, ये तो हो गई मुख गुहा की बात। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं ग्रसनी। किसकी बात करते हैं? ग्रसनी की बात करते हैं। देखो क्या होती है ग्रसनी, किसकी बात करें? ग्रसनी किसकी बात करें? ग्रसनी की बात करते हैं, ठीक है। जो ग्रसनी होती है कहाँ पर थी भाई? मुख गुहा के पीछे। जैसे ये मुख गुहा, ये क्या थी? मुख गुहा। बाहर ओष्ठ होते हैं। फिर यहाँ से ऊपर की तरफ क्या थी भाई? नासा ग्रसनी। यहाँ पर क्या थी? नासा ग्रसनी। हम नाम सॉरी, नासा गुहा। इसको अपन नाम दे देते हैं नासा गुहा। इसको अपन बोलते हैं मुख गुहा। क्या नाम दे रहे थे? मुख गुहा। अब देखो, मुख गुहा यहाँ पर इस प्रकार से छोटे से छिद्र के रूप में खुलती है। और ऐसे ही नासाग्रसनी एक छोटे से छिद्र के रूप में खुलती है, जिसको मुख गुहा छिद्र या नासा गुहा छिद्र कहते हैं। इसको नासा गुहा छिद्र, इसको मुख गुहा छिद्र। ये यहाँ पर इस प्रकार से ऊपर से फैली हुई इस प्रकार से नीचे आती है, ऐसे यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाला जो भाग है, इस भाग को बोलते हैं ग्रसनी। इस वाले भाग को क्या बोलते हैं? ग्रसनी। जो ये मुख गुहा है, मुख गुहा में अपन ने बनाई थी यहाँ पर जीभ पे, ठीक है, जो क्या क्या थी? फ्रेनल लिंगुअल के द्वारा जुड़ी हुई थी। अब यहाँ पर देखो, जो यहाँ पर दांतों द्वारा जो भोजन पचा दिया जाता है, मतलब तोड़ दिया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, उस भोजन को क्या किया जाता है? ग्रसनी में भेजा जाता है। किस में भेजा जाता है? ग्रसनी में। जो कि ग्रसनी क्या होती है? देखो, कीपनुमा संरचना है। कैसी संरचना है? ऊपर से देखो बड़ी है, फिर छोटी सी नली हो गई। तो ये कैसी है? कीपनुमा संरचना होती है। अब जो ये जो ग्रसनी है वो देखो आगे 2 भागों में डिवाइड होती है। कितने भागों में? 2 भागों में, इस प्रकार से, ऐसे, ठीक है। जो आगे की तरफ होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं श्वास नाल या श्वसनी। क्या बोलते हैं? श्वसनी या श्वास नाल। जो पीछे होती है उसको बोलते हैं ग्रास नाल, ग्रास नाल, ठीक है, या ग्रसिका, या क्या बोलते हैं? ग्रसिका। अब देखो, यहाँ पर जो ग्रसनी है वो 3 प्रकार की होती है। ग्रसनी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। यहाँ पर देखो कैसे, कि नासा गुहा है, ये नासा गुहा यहाँ पर खुल रही है। तो इसके बराबर वाला जो भाग है, ये जो ऊपर वाला जो ये भाग है, ये वाला, ठीक है, इस भाग को बोलते हैं अपन नासाग्रसनी। क्या बोलते हैं? नासाग्रसनी, ठीक है। जो नासा गुहा खुलती है जिस भाग में, उस भाग को अपन क्या बोलते हैं? नासाग्रसनी। अब देखो फ्रेंड, कि ये जो मुख गुहा जिस भाग में खुलती है, वहां से लेकर जो नीचे थोड़ा सा नीचे वाला जो पार्ट है, तो यहाँ तक होती है मुख गर्षणी। कौन सी होती है? मुख गर्षणी या मुख गुहा ग्रसनी। कौन सी? मुख गुहा ग्रसनी। और फिर देखो फ्रेंड, नीचे की तरफ यहाँ से ये वाला जो भाग है, ठीक है, ये वाला भाग कहलाता है
कंठ ग्रसनी, कंठ बोल दो या इसका एक नाम और है अधो ग्रसनी, कंठ ग्रसनी। ठीक है, तो ये जो ग्रसनी होती है वो कितने प्रकार की हो गई? 3 प्रकार की हो गई, और ये तीनों मिलकर किसका निर्माण करती है भाई? ग्रसनी का। किसका निर्माण करती है? ग्रसनी का निर्माण करती है। तो ग्रसनी कितने प्रकार की हो गई? 3 प्रकार की, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी, कंठ ग्रसनी। ठीक है, अब इनका अब क्वेश्चन ये आता है, ये तो सभी की याद होगा, क्वेश्चन ये आता है ग्रसनी का कार्य बताइए। क्या पूछेगा? ग्रसनी का कार्य। अभी देखो ये बात करते हैं ग्रसनी का कार्य। देखो नीचे की तरफ क्या चालू होती है? ग्रासनाल। नीचे की तरफ क्या चालू होती है? ग्रासनाल, इस प्रकार से। ये क्या है? ग्रासनाल। ठीक है, ग्रसिका। ग्रसिका और ग्रसनी के मध्य भाग में एक पट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक पट पाया जाता है यहाँ पर। क्या पाया जाता है? एक पट पाया जाता है। उस पट को अपन बोलते हैं गांठी ढक्कन। गांठी ढक्कन। ठीक है, या एपीग्लोटिस। एपीग्लोटिस, गांठी ढक्कन या एपीग्लोटिस कहाँ पर पाया जाता है? ग्रसनी और ग्रासनाल के मध्य में। यहाँ पे ऐसे कह सकते हो ग्रासनाल के शीर्ष भाग पर। कहाँ पर? ग्रासनाल के शीर्ष भाग पर एपीग्लोटिस पाया जाता है, या ग्रसनी के पश्च भाग में। अब जो ये ग्रसनी है वो क्या काम करती है? भोजन को, किसको? भोजन को, भोजन को श्वास नाल में, श्वास नाल में जाने से रोकती है, रोकती है तथा ग्रसिका में भेजती है, ग्रसिका में भेजती है। ठीक है, तो ग्रसनी क्या सुनिश्चित करती है? ग्रसनी ये सुनिश्चित करती है कि भाई भोजन श्वसन नली में न चला जाए। भोजन कहाँ पर जाना चाहिए? किसमें? ग्रासनाल में जाना चाहिए। तो ये ग्रसनी का कार्य बोल सकते हो। और यही एपिग्लोटिस का कार्य बोल सकते हो कि भाई एपिग्लोटिस भी क्या काम करता है? भोजन को श्वास नली में जाने से रोकने का कार्य करता है। कौन भाई? ग्रसनी। अब अपन सिर्फ इनकी स्ट्रक्चर संरचना की बात कर रहे हैं। अब अपन देखो दूसरी जो संरचना आती है वो कौन सी होती है? ग्रासनाल या ग्रसिका, ग्रसिका। ठीक है, इसोफेग, इसोफेगस। अब देखो जो ग्रसिका होती है, ये ग्रसिका नीचे की तरफ लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। चूँकि ये क्या होती है? पेशीय नलिका होती है। 25 सेंटीमीटर, और कैसी है? पेशीय नली। कैसी है? पेशीय नली होती है ये। कैसी होती है? पेशीय नली होती है। ठीक है, जो देखो नीचे की तरफ अपने चेस्ट भाग से, वक्ष भाग से नीचे, वक्ष से नीचे, चेस्ट भाग से नीचे, थोरेसिक पार्ट में, और कहाँ पर आती है? नीचे की तरफ अपना जो डायाफ्राम होता है। क्या होता है? डायाफ्राम। कल परसों मैंने स्ट्रक्चर बनाई थी, देखो डायाफ्राम, कि यहाँ पर क्या पाया जाता है? डायाफ्राम। तो ये जो ग्रसिका वो नीचे की तरफ आ रही है। ग्रसिका क्या हो रही है? नीचे की तरफ आ रही है, आ रही है ना। तो ये वक्ष भाग से, ये चेस्ट वाला भाग, तो वक्ष भाग से होते हुए नीचे डायाफ्राम के नीचे आती है, और डायाफ्राम के नीचे आकर किस में खुलती है? आमाशय में। किस में खुलती है भाई? आमाशय में खुलती है। यहाँ पर होता है आमाशय भाग। यहाँ पर कौन सा भाग होता है? आमाशय भाग। ठीक है, तो डायाफ्राम के नीचे। अब यहाँ पर देखो ये जो डायाफ्राम के जो नीचे वाला जो भाग होता है, जो देखो इसमें कि ये तो ऊपर वाले भाग को तो अपन क्या बोलते हैं? वक्ष भाग। डायाफ्राम के नीचे वाले भाग को अपन बोलते हैं उदर भाग। कौन सा भाग? उदर भाग। ठीक है, तो उदर भाग में डायाफ्राम में खुलती है। अब जो ग्रसिका होती है उसमें क्या होता है? श्लेष्मा कोशिकाएं पाई जाती है। जैसे मैं यहाँ पर अलग से बनाऊं तो यहाँ पर श्लेष्मा कोशिकाएं आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, इस प्रकार से।
ये श्लेष्मा कोशिका, स्लाइवा सेल्स। ठीक है, ये श्लेष्मा कोशिका क्या काम करती है? श्लेष्मा का स्त्रावण करती है। किसका स्त्रावण? श्लेष्मा का स्त्रावण कौन करती है भाई? श्लेष्मा कोशिका, श्लेष्मा सेल्स बोल दो। ठीक है, श्लेष्मा कोशिका। ये जो श्लेष्मा कोशिका है वो श्लेष्मा का स्त्रावण करती है, जिसके कारण यहाँ पर जो मुख गुहा में जो दांतों द्वारा जो भोजन पचा, उस भोजन को क्या किया जाता है? नीचे भेजा जाता है गर्शिका में, और गर्शिका उस भोजन को क्या कर देती है? लसलसा कर देती है। भोजन को कैसा कर देती है? लसलसा। और श्लेष्मा कोशिकाएं क्या कर देती है? भोजन को लसलसा बना देती है, बना देती है। ठीक है, लसलसा बनाने का काम करती है। अब ये जो गर्शिका है इसका कार्य पूछ ले आपसे, किसका? गर्शिका का यदि कार्य पूछ ले आपसे, तो गर्शिका का मुख्य कार्य क्या होता है? देखो, भोजन को ये क्या काम करती है? मुख गुहा से भोजन को क्या काम करती है? मुख गुहा से आगे आमाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। क्या काम करती है भाई? भोजन को मुख गुहा से आमाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। आमाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। कौन भाई? ग्रास नलिका या ग्रसिका। ठीक है, और इसमें देखो भोजन लसलसा हो जाता है, फिर भोजन ऐसे हिलते डुलते जाता है आगे, ऐसे हिलता डुलता ऐसे जाता है। अब हिलने डुलने का मतलब है जो भोजन है यहाँ पर। अब एक बात अपन करेंगे कि जो 12th क्लास है, ठीक है, देखो जो ये भोजन है वो क्या होता है? घुमावदार रूप से गोल 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 घूमता हुआ आता है। तो वो भोजन में जो गति होती है उसको बोलते हैं क्रमानु, या क्रमाकुंचन बोल दो या क्रमानुकुंचन बोल दो। गति, कौन सी गति? क्रमानुकुंचन गति संपन्न होती है। किसमें भाई? भोजन में। तो ध्यान रखना, जो गर्शिका होती है वो भोजन को क्या काम करती है? क्रमानुकुंचन गति द्वारा नीचे आमाशय तक धकेलने का कार्य करती है। कौन? गर्शिका। अब देखो यहाँ पर जो क्रमानुकुंचन गतियाँ हैं वो गतियाँ किसके द्वारा होती है, कैसे होती है, वो अपन 12th क्लास के टॉपिक में डालेंगे। 12th क्लास का जो एलिमेंट्री कैनाल पढ़ेंगे उस टाइम डालेंगे। अब अपन सिर्फ 10th लेवल तक की ही बात कर रहे हैं। अब देखो, ये होगी गर्शिका की बात। तो ध्यान रखना, गर्शिका का ये जो छोटे छोटे टॉपिक हैं इनमें सिर्फ कार्य पूछता है कि भाई इनके कार्य बताओ। तो बस अपने को एक चीज़ और याद रखनी है, अपने को याद रखना है, इसमें श्लेष्मा कोशिकाएं पाई जाती हैं जो भोजन को क्या कर देती है? लसलसा कर देती है, जिसके कारण भोजन नीचे आमाशय तक पहुँच जाता है। अब देखो ये आमाशय, अब अपन बात करें आमाशय की। किसकी बात करें? आमाशय की, स्टोमस की बात करें। अब देखो आमाशय क्या होता है कि ये जे आकार का होता है। कैसा होता है? जे आकार का। कैसा होता है? जे आकार का, थैले समान। कैसा होता है? जे आकार का, थैले समान होता है। ठीक है, और ये होता कहाँ पर है कि कहाँ पर होता है? आहारनाल। आहारनाल के कौन से भाग के नीचे? ग्रसिका से नीचे की तरफ, ग्रसिका से नीचे की तरफ। ठीक है, तो ग्रसिका के नीचे की तरफ जो डायाफ्राम वाला जो भाग है, तो डायाफ्राम के बाईं ओर, ठीक है, क्या होता है? आमाशय। अब देखो, ऐसे कह सकते हो कि उदर गुहा, जैसे ये जो पेट वाला जो भाग है उसको अपन क्या बोल रहे हैं? उदर गुहा। तो उदर गुहा के बाएं तरफ क्या पाया जाता है? आमाशय पाया जाता है। और जो आमाशय होता है, आमाशय होता है वो देखो क्या होता है कि थैलेनुमा संरचना। कैसी होती है? थैलेनुमा संरचना। इस थैलेनुमा संरचना में लगभग 2 से 3 लीटर तक, 2 से
3 लीटर तक भोजन एक संग्रहित हो सकता है, संचित हो सकता है, भोजन संचित हो सकता है। आमाशय में क्या होता है, आमाशय में 2 से 3 लीटर तक क्या होता है, भोजन संचित हो सकता है। ठीक है। अब देखो, आमाशय की यदि आंतरिक संरचना की बात करें तो आमाशय किस प्रकार से, और ध्यान रखना, आमाशय के अंदर ही भोजन का पाचन होता है, भोजन का पाचन, पचाया जाता है उसको एंजाइमों के द्वारा। किसके द्वारा, एंजाइमों के द्वारा पचाया जाता है। और इसमें खुद के अंदर आमाशय में जो अम्लजन कोशिकाएं होती हैं, आमाशय में क्या पाई जाती हैं, अम्लजन। ठीक है। जो अम्लजन कोशिकाएं होती हैं वो कोशिकाएं क्या काम करती है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्त्रावण करती है। तो जिसके कारण HCl भी क्या काम करता है, भोजन का पाचन करता है। HCl भी क्या काम करता है, भोजन का पाचन करता है। कौन, HCl। और जो ये आमाशय होता है, आमाशय में भी अपन सेम टू सेम देखो, आहार नाल में जो अभी मैंने बताया कि यहाँ पर जो ग्रसिका होती है उसमें देखो अंदर की तरफ 4 स्तर पाए जाते हैं। अपन 12th क्लास में बात करेंगे 4 स्तरों का, वही स्तर ग्रसिका से लेकर लास्ट मलाशय भाग तक पाए जाते हैं। तो इनमें भोजन आगे बढ़ता रहता है। अब जो यहाँ पर जो भोजन होता है, ठीक है, वो क्या होता है कि HCl मिला दिया जाता है या HCl के द्वारा पाचन कर दिया जाता है। और HCl देखो वहाँ पर एक काम और करता है, थोड़ा सा मैं बता दूं, HCl का कार्य भी पूछता है ये। यहाँ पर HCl के कार्य अपन भोजन के पाचन में पढ़ेंगे, लेकिन एक बार थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ते हैं HCl क्या काम करता है। ये जो HCl है वो एक तो देखो भोजन के साथ जो भी हानिकारक जो भी जीवाणु आ गए, उन जीवाणु को नष्ट करने में सहायक होता है। मतलब हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है, हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है कौन, HCl। और भोजन का पाचन करता है। और एक चीज़ और कि क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि आमाशय में किस प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं, तो याद रखना, हाइड्रोलेज प्रकार के, किस प्रकार के, हाइड्रोलेज प्रकार के एंजाइम या अम्ल पाए जाते हैं। अब देखो आमाशय की संरचना की बात करते हैं, कैसा होता है आमाशय, कि यहाँ पर मैं थोड़ी बड़ी संरचना बना रहा हूँ क्योंकि इसके प्रकारों को समझेंगे अपन। ऐसे अंदर की तरफ आप ऐसे बना सकते हो, यहाँ पर ऐसे बना सकते हो। अभी अपन समझेंगे, देखो क्या है ये, अपन ये बना दी आमाशय की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमच। ठीक है, आमाशय की संरचना। अब देखो ये तो ऊपर की तरफ से ये क्या आ रही है, ग्रसिका, क्या आ रही है, ग्रसिका, क्या है ये, ग्रसिका। ये वाला भाग क्या है, आमाशय, क्या है, आमाशय। और ये यहाँ से चालू हो जाती है छोटी आंत्र, क्या चालू हो जाती है, छोटी आंत्र। और छोटी आंत्र अभी पढ़ेंगे, इसके भी 3 भाग होते हैं। तो ये छोटी आंत्र का ग्रहणी भाग है ये, छोटी आंत्र का कौन सा भाग है, ग्रहणी भाग। अब देखो आमाशय, आमाशय के 3 भाग होते हैं। आमाशय के कितने भाग होते हैं, 3 भाग, 3 भाग होते हैं किसके भाई, आमाशय के। पहला भाग कौन सा होता है, जठरागमन, जठरागम भाग। कौन सा होता है, जठरागम भाग, मतलब कार्डियक भाग जिसको बोल सकते हैं, कार्डियक पार्ट। ठीक है। दूसरा होता है फंडिस, कौन सा होता है, फंडिस भाग। ठीक है। और तीसरा जो भाग होता है वो होता है जठर निर्गम भाग, जठर निर्गम भाग जिसको पाइलोरिक भाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाइलोरिक। ठीक है, पाइलोरिक भाग।
तो आमाशय के कितने भाग हो गए? 3 भाग। कौन कौन से? जठरागमन भाग, फंडिस भाग और जठर निर्गम। अब देखो कहाँ कहाँ पर होते हैं। ग्रसिका आमाशय के जिस भाग में खुलती है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर खुल रही है, तो जिस भाग में खुलती है उस भाग को अपन बोलते हैं कौन सा? जठर आगमन भाग। में 1 नंबर ही लगा दें आप। ये कौन सा भाग है? जठर आगमन भाग। और आमाशय छोटी आंत्र में जिस भाग के द्वारा खुलता है उस भाग को बोलते हैं जठर निर्गम भाग। उस भाग को क्या बोलते हैं? जठर निर्गम। ये तो कौन सा हो गया? जठर आगमन। ये कौन सा हो गया? जठर निर्गम। और ये देखो, ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग, मैं इसको सॉरी 3 नंबर दूँ, ये वाला जो भाग है वो कौन सा हो गया? फंडिस भाग। बीच का, दोनों का जो बीच का जो भाग है, तो ये वाला, ठीक है, ये वाला जो भाग है, इस भाग को क्या बोल रहा हूँ मैं? फंडिस भाग। ठीक है, तो 3 भाग हो गए। अब देखो जो जठर आगमन भाग है, ठीक है, तो जठर तो अब आप ऐसे बोलोगे इनको कैसे डिफाइन करें? ठीक है, तो जठर आगमन की आमाशय का, ये देखो, ये आगमन भाग है, ये आमाशय का कौन सा भाग होता है? बायां भाग होता है। आमाशय का कौन सा भाग है? बायां भाग होता है। और कृषिका से भोजन सबसे पहले जठर आगमन भाग में ही प्रवेश करता है। और ये कौन सा भाग होता है? दायां भाग होता है। कौन सा भाग होता है? दायां भाग होता है। और इस भाग से क्या होता है? भोजन निकलता है। इसमें तो भोजन आता है, और इसमें क्या होता है? इससे भोजन निकलता है, भोजन निकलता है। और जो फंडिस भाग है, फंडिस भाग में सबसे ज़्यादा भोजन पाचन होता है। सबसे ज़्यादा भोजन का पाचन होता है। कौन से भाग में? फंडिस भाग में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा भोजन का पाचन कहाँ पर होता है? फंडिस भाग में। अब देखो इसमें यहाँ पर कि अब ये जो भोजन का पाचन हुआ, अब जो आमाशय है, तो आमाशय में क्या होता है? 2 अवरोधनियाँ पाई जाती हैं। कितनी अवरोधनियाँ पाई जाती हैं? 2 अवरोधनियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, और तो कौन कौन सी अवरोधनियाँ? एक तो होती है जठर आगमन अवरोधनी। देखो नाम ही देखो, सिर्फ अवरोधनी जोड़ना है। और दूसरा कौन सा होता है? जठर निर्गम अवरोधनी। जठर आगमन अवरोधनी और जठर निर्गम अवरोधनी। नाम देखो, अवरोधनी। अवरोधनी मतलब ब्रेकर। ठीक है, ब्रेक करने वाले, रोकने वाले। ठीक है, कार्डिक और कौन सी? पाइलोरिक। अब पाई कहाँ पर जाते हैं ये देखते हैं। यहाँ पर इस जगह जहाँ पर ग्रसिका आमाशय में खुलती है, जहाँ पर ग्रसिका आमाशय में खुलती है, तो यहाँ पर अवरोधनी इस प्रकार से होती है। ये देखो, मैं ऐसे बनाऊँ, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये तो हो गई जठर अवरोधनी, जठर आगमन अवरोधनी, जठरागमन अवरोधनी। ठीक है, और यहाँ पर जो होती है, इस प्रकार से मैं बनाऊँ ऐसे, ये कौन सी हो गई भाई? जठर निर्गम अवरोधनी। जठर निर्गम अवरोधनी, जठर आगमन अवरोधनी और जठर निर्गम अवरोधनी। अब देखो ये अवरोधनियाँ काम कैसे करती हैं, किस प्रकार से सहायक होती हैं। पाई कहाँ पर जाती है? जठरागमन अवरोधनी ये ग्रसिका और आमाशय के मध्य। और ये कहाँ पर पाई जाती है? ये वाली कहाँ पाई जाती है भाई? आमाशय और
छोटी आंत्र के मध्य। कहाँ पर है? छोटी आंत्र के मध्य पाई जा रही है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो इनका कार्य पूछता है, मेन चीज इनका कार्य पूछता है। क्या पूछता है? कार्य के भाई जो जो सवर्णी पेशियां पाई जाती हैं, ठीक है, या संकोचन पेशियां पाई जाती हैं, उनके कार्य बताइए। ठीक है, संकोचन पेशियों के नाम से भी आता है और जठर अवरोधनों के नाम से भी आता है। अब इनका काम देखो कि ग्रसिका में जो लसलसा भोजन है, ठीक है, जिसको बोलस बोलते हैं, बोलस क्या बोलते हैं? लसलस्य भोजन को याद रखना। ग्रसिका का जो लसलसा भोजन होता है उसको क्या बोलते हैं? बोलस। जो कि गेंद के नुमा और छोटी छोटी गुल्लिकाओं के रूप में या गेंद के नुमा हो जाता है भोजन। ठीक है, ये जो अवरोध नहीं है, मतलब फाटक जिसको आप बोल सकते हो, गेट जिसको बोलते हैं, जैसे अपन किसी कमरे में जाते हैं जो गेट होता है, तो ये फाटक हो गया। अब कोई आता है तो फाटक क्या होता है? खुलता है और वो अंदर आ जाते हैं। ऐसे जब भोजन अंदर आता है आमाशय की तरफ, तो ये अवरोधनियाँ क्या हो जाती हैं? खुल जाती हैं। जैसे इस प्रकार से हो जाती हैं अवरोधनियाँ, ऐसे रास्ता दे देती हैं उसको, भोजन को आगे निकल जाता है। भोजन क्या हो जाता है? आगे निकल जाता है। तो इसका काम क्या हो गया कि ग्रसिका से जो भोजन आता है उसको आमाशय में आने देती है। ग्रसिका से जो भोजन आता है उसको आमाशय में आने देती है। जबकि लेकिन आमाशय में आने पर क्या हो जाता है? यहाँ पर क्या होता है? अभी अपन पढ़ रहे थे, आमाशय में कौन सी क्रिया की जाती है? पाचन की क्रिया। पाचन की क्रिया में मतलब HCl मिलाया जाता है। HCl मिलाने के कारण यहाँ पर जो भोजन है वो भोजन क्या हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। तो याद रखना, जो भोजन हो जाता है आमाशय में, जो भोजन होता है वो कैसा हो जाता है? अम्लीय भोजन हो जाता है। तो भोजन आ तो गया, अब यहाँ पर जो पाचन हो रहा है, भोजन का पाचन हो गया, तो वो अब कैसा हो गया भाई? भोजन भोजन अम्लीय हो गया। अब ये जो अम्लीय भोजन है, उस अम्लीय भोजन को वापस नहीं जाने देती। अम्लीय भोजन को वापस नहीं जाने देती। भोजन आ तो सकता है मगर जा नहीं सकता। वही बात जैसे अब इस प्रकार से कि ये अवरोधनियाँ बंद हो जाती हैं, ऐसे अवरोधनियाँ बंद हो गई, भोजन को नहीं जाने दिया। कौन से भोजन को? अम्लीय भोजन को। तो ग्रसिका से भोजन को आने तो देती है, जबकि आमाशय के अम्लीय भोजन को वापस ग्रसिका में नहीं जाने देती। कौन? जठरागमन अवरोधनी। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं इसकी जठर निर्गम अवरोधनी की। ये जठर निर्गम अवरोधनी, अब देखो ये पचित, यहाँ पर भोजन का पाचन हो गया। अब ये जो पचित भोजन है, अब यहाँ पर जो पचित भोजन है छोटी छोटी गुल्लिकाओं में ओवर हो जाता है। इस पचित भोजन को अपन बोलते हैं कायम। क्या बोलते हैं? कायम। पचित भोजन को, आमाशय में पचित भोजन को क्या बोलते हैं? कायम। कैसा होता है? अम्लीय। इस पचित भोजन को ये छोटी आंत्र में आने देती है। कहाँ पर आने देती है? छोटी आंत्र में। बदले में इस भोजन को वापस नहीं जाने देती। बदले में भोजन को वापस नहीं जाने देती। वही बात कि यहाँ से आमाशय से जो पचित भोजन है वो तो आ जाएगा पचित भोजन को, और जो पचित भोजन है इधर जो छोटी आंत्र में आ गए उसको वापस नहीं जाने देती। तो ये किसका काम है? जठर निर्गम अवरोधनिका। किसका काम है? जठर निर्गम अवरोधनिका। तो ये तो आमाशय की संरचना की बात हुई। अब अपन संरचना की बात करते हैं किसकी? छोटी आंत्र की। किसकी बात करते हैं? छोटी आंत्र की। अब देखो छोटी आंत्र की बात करें, किसकी बात करते हैं? छोटी आंत्र, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब देखो छोटी आंत्र अभी मैंने बनाया यहाँ पर आमाशय, मैं छोटा बना दूं यहाँ पर आमाशय। ठीक है, ये आमाशय। आमाशय से जो ये नली निकलती है, नलीनुमा जो संरचना निकलती है, ठीक है, इस नलीनुमा संरचना को अपन क्या बोलते हैं? छोटी आंत्र। ये छोटी आंत्र नीचे आकर इस प्रकार से घूम फिर जाती है अपने उदर भाग में। कहाँ पर? अपने उदर भाग में ऐसे। और एक फिर बड़े से भाग में
से जुड़ जाती है और वो बड़ा भाग इस प्रकार से आ जाता है। ठीक है, मैं यहाँ से बनाऊँ उस बड़े भाग को, इस प्रकार से, ऐसे, है ना, ऐसे वाला। ठीक है, तो यहाँ पर इस जगह आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ पर ये बना सकते हो ऐसे। ठीक है, ऐसे। तो जो आमाशय है, आमाशय के नीचे यहाँ पर ये क्या है, छोटी आंत्र, यहाँ तक। कौन सी है, छोटी आंत्र। छोटी आंत्र क्या होती है, देखो पहले तो इसके बारे में पढ़ते हैं। ये क्या है कि जो छोटी आंत्र है वो याद रखना भोजन के पाचन का मुख्य अंग होता है। मुख्य अंग या आहार नाल का मुख्य अंग कौन सा होता है, छोटी आंत्र होती है। इसलिए छोटी आंत्र की लंबाई भी ध्यान रखना 7 मीटर होती है, 6 से 7 मीटर। कितनी होती है, 6 से 7 मीटर होती है। अब देखो इसको मुख्य अंग क्यों बोला गया है, क्योंकि इस भोजन में, सॉरी, क्योंकि इस भाग में क्या होता है, भोजन का अवशोषण होता है। भोजन का अवशोषण होता है। भोजन का अवशोषण, वो भी क्या है, सबसे ज्यादा। क्वेश्चन आ जाता है आहार के किस भाग में भोजन का अवशोषण होता है, तो याद रखना भोजन का अवशोषण छोटी आंत्र में होता है, इसलिए इसको सबसे महत्वपूर्ण या मुख्य अंग माना गया है। ठीक है, तो अब इसके देखो, और इसमें क्या पाई जाती हैं, रसांकुर पाए जाते हैं, जिसके द्वारा क्या पाए जाते हैं, रसांकुर। जैसे ये नली है, नली में इस प्रकार से रसांकुर होते हैं। जो पचित भोजन है जिसमें विटामिन घुल गए, ग्लूकोज घुल गई, वसा हो गई, तो उनको क्या करते हैं, ये रसांकुर, ये रसांकुर क्या काम करते हैं, अवशोषण करने का काम करते हैं और अवशोषित करके आगे रुधिर वाहिनियों में पहुंचाने का काम करते हैं। जो छोटी आंत्र होती है इसके 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 भाग। पहला होता है ग्रहणी। कौन सा होता है, ग्रहणी। दूसरा अपन बात करें अग्र क्षुद्रांत्र भाग, अग्र क्षुद्रांत्र। और तीसरा कौन सा हो गया, क्षुद्रांत्र भाग। ग्रहणी, ड्यूडेनम, जेंजुनम और एलियम। अब देखो जो ग्रहणी है, यहाँ से आमाशय से निकलकर, आमाशय से निकलकर उदर गुहा तक फैली रहती है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, इस वाले भाग को क्या कहते हैं, ग्रहणी। क्या बोलते हैं, ग्रहणी बोलते हैं। ठीक है, और ग्रहणी भाग में क्या होता है कि आप ऐसे कह सकते हो कि जो ये ग्रहणी भाग है वो छोटी आंत्र का सबसे छोटा भाग होता है। सबसे छोटा भाग होता है कौन भाई, छोटी आंत्र का सबसे छोटा भाग कौन सा होता है, ग्रहणी। अब ग्रहणी में लेकिन देखो क्या होता है बड़ी, मतलब जो छोटे होते हैं वो बड़े काम के चीज, बड़े काम के होते हैं। ठीक है, और देखो छोटी है, अब इसी काम की कैसे है, यहाँ पर क्या होता है, अग्नाशय जुड़ा होता है। यहाँ पर क्या जुड़ा होता है, अग्नाशय या अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, अग्नाशय। अपन ने पढ़ा था कि वही भोजन के पाचन में 3 प्रकार की ग्रंथियां सहायक होती हैं। कौन कौन सी, अग्नाशय, यकृत और लार ग्रंथि। और यहाँ से जुड़ी होती है यकृत। यहाँ पर कौन सी, यकृत। अपन ग्रंथियों में पढ़ेंगे इनको। यहाँ पर होता है यकृत इस प्रकार से। ठीक है, ये क्या है, यकृत। और ये अग्नाशय ग्रंथि, ये यकृत, ये पित्ताशय आता है, पितरस का मतलब पितरस का संचय स्त्रावन करता है। तो यहाँ पर एंजाइमों का स्त्रावन किया जाता है अग्नाशय ग्रंथि द्वारा, एंजाइम स्त्रावित कर दिया गया, यकृत द्वारा, यकृत से स्त्रावित कर दिया। तो एंजाइम हो गए, यहाँ पर क्या हो गए, एंजाइम। इसलिए इन एंजाइमों के द्वारा यहाँ पर तो क्या किया जाता है, भोजन का पाचन। क्या किया जाता है, भोजन का पाचन कर दिया जाता है। तो छोटी आंत्र के कौन से भाग में सबसे ज़्यादा एंजाइम होते हैं, कौन से में,
ग्रहणी में। कौन से भाग में? ग्रहणी भाग में। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं ये जो बीच वाला जो ये भाग है, इस भाग को क्या बोलते हैं अपन? क्या बोलेंगे? अग्र क्षुद्रांत्र भाग। क्या बोलते हैं? अग्र क्षुद्रांत्र भाग। ठीक है, ये अग्र क्षुद्रांत्र भाग है। इस अग्र क्षुद्रांत्र भाग में भोजन का सबसे ज्यादा अवशोषण किया जाता है। अवशोषण किया जाता है। भोजन का सबसे ज्यादा क्या किया जाता है? अवशोषण किया जाता है। कौन से भाग में? अग्र क्षुद्रांत्र भाग में। ठीक है, अब देखो, और यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई जो ये अवशोषण होता है वो किस प्रकार की या कौन सी कोशिकाओं द्वारा होता है? तो याद रखना आप छोटा सा, आंत्र कोशिकाओं द्वारा। किसके द्वारा? आंत्र कोशिकाओं के द्वारा अवशोषण होता है। कौन सी कोशिका? आंत्र कोशिका, जिसको एंटेरोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटेरोसाइट्स। ठीक है, आंत्र कोशिकाओं द्वारा भोजन का अवशोषण। फिर लास्ट आता है क्षुद्रांत्र भाग। ये वाला जो भाग घूम फिर के यहाँ से जुड़ा होता है, इस भाग को बोलते हैं क्षुद्रांत्र। या मैं इधर कर दूं, क्षुद्रांत्र भाग। जो जो कौन सी? छोटी आंत्र का सबसे छोटा, मतलब लास्ट वाला अंतिम भाग होता है। और ये अंतिम भाग क्या होता है? बड़ी आंत्र में खुलता है। ये जो रेड रेड पेन से मैंने बनाई है, ये क्या है? बड़ी आंत्र। कौन सी है ये? बड़ी आंत्र। बड़ी आंत्र। तो कहाँ पर खुलता है ये? बड़ी आंत्र में खुलता है। कौन? क्षुद्रांत्र भाग। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर भी क्या किया जाता है? पोषक तत्वों का अवशोषण किया जाता है। अब किस प्रकार के पोषक तत्वों का? किस प्रकार के पोषक तत्वों का? यहाँ पर देखो, खनिज लवणों का। खनिज लवणों का, साथ में ही पित्त लवणों का भी। साथ में किसका? पित्त लवणों का और विटामिन का। यदि ज़्यादा टफ पेपर आ जाता है तो यही पूछता है कि भाई क्षुद्रांत्र भाग में या क्षुद्रांत्र भाग का क्या कार्य होता है, तो उसका कार्य ध्यान रखना, खनिज लवणों का, पित्त लवणों का या विटामिनों का अवशोषण करना होता है। किसका काम हो गया? क्षुद्रांत्र का। अब जो ये क्षुद्रांत्र भाग है या जो ये छोटी आंत्र है वो किस में खुलती है? बड़ी आंत्र में खुलती है। और अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बड़ी आंत्र के बारे में। धन्यवाद। आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े रहें और पूरा देखें वीडियो। धन्यवाद।